तो सोचो कि अगर आप लोग वैसा कंटिन्यूस चलाओगे तो आप लोगों के ब्रेक पैड्स गर्म हो जाएंगे, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा होगा कि नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 बिग मिस्टेक्स जो बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं ऑटोमेटिक कार चलाने के टाइम पे। तो आप लोग ये मिस्टेक्स मत करना, जिससे आप लोगों की ऑटोमेटिक कार जल्दी से ख़राब नहीं होगी और आप लोग जो है वो सही तरीके से कार चला पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो 5 रीज़न बताने वाला हूँ और इन 5 रीज़न को आप लोग किस तरीके से सही तरीके से ठीक कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बिगिनर ड्राइवर हो और अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चला रहे हो तो वैसी सिचुएशन में ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मेरा जो ये कार है वो है ऑटोमेटिक कार। और अगर आप लोगों का भी ऐसा ही ऑटोमेटिक कार रहेगा और अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाते रहोगे तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ ये है कि डेड पेडल। तो डेड पेडल एक्चुअली में क्या है उसके बारे में बात करें तो डेड पेडल जनरली जो है वो सिंपल चीज़ है, सिंपल तरीके से, मतलब उसका कोई काम नहीं है। उसका नाम जैसे डेड पेडल है वैसे ही वो डेड पेडल है। जनरली हम लोग जब मैनुअल कार चलाते हैं तो मैनुअल कार में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंट्रोल्स होते हैं ये कंट्रोल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने दोनों पैरों से बराबर, यानी कि क्लच प्रेस करना, एक्सेलरेशन प्रेस करना और ब्रेक प्रेस करना। इसके लिए हम लोग दोनों लेग्स यूज़ करते हैं। बट ऑटोमेटिक कार्स के अंदर जो है वो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक कार्स के अंदर जो है वो आप लोगों को सारे कंट्रोल सिर्फ जो है वो एक ही पैर से करने पड़ते हैं। दोनों भी कंट्रोल जो रहेंगे वो दोनों भी कंट्रोल, यानी कि जो है वो आप लोगों का पहला हो गया एक्सेलरेशन, दूसरा हो गया ब्रेक, ये दोनों भी जो है वो आप लोगों को एक पैर से करना है। और दूसरा पैर जो रहने वाला है आप लोगों का वो कम्प्लीटली ऑन रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा ऑल द टाइम। ठीक है, आप लोग उसको बोल सकते हो कि वो उसका कुछ काम नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है डेड पेडल, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर क्लच नहीं प्रेस करना। बिना क्लच प्रेस किए आप लोग जो है वो अपना कार आराम से चला सकते हो, तो इसीलिए जो है वो इसको बोला जाता है डेड पेडल। और जनरली जो है वो आप लोगों का अगर आप लोगों का जैसे इंडिया में ड्राइविंग करते रहोगे तो आप लोगों का लेग जो रहेगा, ये जो राइट लेग है वो आराम से डेड पेडल के ऊपर रहेगा और आराम से आप लोगों को जो है वो रिलैक्स करते हुए कार चलाना है। विथ आप लोगों को जो है वो एक ही अपना लेग यूज़ करना है कंट्रोल यूज़ करने के लिए, और वो लेग है आप लोगों का जो लेफ़्ट लेग। ठीक है, तो आप लोगों को बस अपने लेफ़्ट लेग को ट्रेन करना है, जिससे आप लोग जो है वो अपना ये कंट्रोल सही तरीके से कर सकते हो। अभी उसमें भी क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ऐसा चीज़ होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग जो है वो दोनों पैरों से कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो तो इसमें जो है वो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, आपका नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अब वो कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं कि जनरली जब जो है वो हम लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हैं और ऑटोमेटिक कार चलाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पैर यूज़ करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन दे सकते हो, ज़्यादा जो है वो ब्रेक प्रेस कर सकते हो, या फिर ब्रेक प्रेस एक हद तक करके आप लोग कार चलाओगे सो डेफिनेटली इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड जाएगा और जिससे आप लोगों का इंजन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, आप लोगों का ट्रांसमिशन फ्लूइड भी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और डेफिनेटली जो है आप लोगों को माइलेज भी बहुत कम मिलेगा। इसीलिए जो है वो जब आप एक पैर से जो है वो सारा कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोगों को जो है वो एक ही पैर से कंट्रोल करना है, ये जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो बिगिनर ड्राइवर्स लोग करते हैं। एंड ये जो मिस्टेक है वो ये है कि कंटिन्यूअस आपके जो है वो ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रख के कार चलाना। तो ये जो है वो गलत हो जाता है। क्या होता है ना कि बिगिनर्स लोग जो है वो जनरली ये चीज़ करते हैं कि अपने कार चलाते चलाते जो है वो थक जाते हैं, या फिर जो कार चलाते चलाते जो है वो लोग ऐसा करते हैं कि अपना एक, क्योंकि एक्सेलरेशन के ऊपर रखेंगे तो कार आगे भागेगा, इसीलिए लोगों का मिस्टेक ये रहता है कि वो लोग ब्रेक पैडल के ऊपर अपना पैर रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिसके वजह से ऐसा होता है कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट इससे जो है वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, और इससे जो है वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है।
एंड ये मिस्टेक ये होता है कि आप लोगों का ब्रेक थोड़ा सा एंगेज रहता है और वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के बारे में मैंने जो है वो आपसे थोड़े टाइम पहले शेयर किया कि दोनों लेग से आप लोगों को कार इसीलिए नहीं चलाना है क्योंकि आप लोगों का एक पैर जो है वो ऑलवेज या तो ब्रेक या एक्सेलरेशन के ऊपर रहेगा और जिसकी वजह से हाफ आपका ब्रेक या हाफ आपका एक्सेलरेशन जो है वो एंगेज रहेगा। तो हाफ मतलब अगर थोड़ा सा भी ब्रेक प्रेस हो जाता है तो एंगेज हो जाता है। तो सोचो कि अगर आप लोग वैसा कंटिन्यूस चलाओगे तो आप लोगों के ब्रेक पैड्स गर्म हो जाएंगे, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाएगा और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा होगा कि आप लोगों का माइलेज और इंजन जो है वो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये गलती सुधारना कैसे है कि एक ही पैर से कंट्रोल करना है और जब भी आप लोग ऐसा कार चला रहे हो और ऐसा सिचुएशन आता है कि फॉर एग्जांपल कि जो है वो आप लोगों को रेस्टिंग करना है तो अपने पैर को जो है वो अब क्या करना है कि अपनी कार को जो है वो डाल दो ऑटो होल्ड मोड पे और फिर जो है वो न्यूट्रल गियर पे शिफ्ट कर दो और थोड़े टाइम पे लिए आप अपने पैर को रिलैक्स रख सकते हो। तो ये हो गया दूसरी गलती के बारे में। अभी यहाँ पर वही सेम न्यूट्रल चीज़ के बारे में बात करते हैं और ये है तीसरा गलती जो बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं। तो जनरली जब मैनुअल कार लोग चलाते हैं या फिर ऑटोमेटिक कार चलाते हैं तो उसमें न्यूट्रल गियर रहता है। तो न्यूट्रल गियर जो है वो बेसिकली वही काम करता है, कोई भी गियर जो है वो एंगेज नहीं रहेगा, आप लोगों का कार फ्रीली घूमेगा तो फ्रीली चलेगा। तो इसी के लिए जो है वो ऐसा चीज़ होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार अभी इसमें जो है वो मुझे जब मैं डाउन हिल पे जा रहा हूँ या फिर जो है वो पकड़ लो कि मुझे माइलेज अच्छा चाहिए तो फ्री रोलिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी कार को कर देता हूँ न्यूट्रल गियर पे। अब न्यूट्रल गियर पे करने के बाद फिर नेक्स्ट चीज़ में क्या करता हूँ कि अपनी कार को रोल होने देता हूँ और जो है वो यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इसमें माइलेज बहुत ही अच्छा मिलता है एंड यस इसमें माइलेज बहुत ही अच्छा मिलता है। इसमें ऐसा कोई भी तरीके का मिथ या फिर कोई भी तरीके का गलत चीज़ नहीं है कि माइलेज नहीं मिलेगा। ये सही है 100% कि अगर आप लोग न्यूट्रल पे कार रख के अपना कार रोल होने दोगे, बट इससे सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को हो सकता है और सबसे बड़ा नुकसान ऐसे ही कौन सा वाला नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो नुकसान आप लोगों को होने वाला है वो नुकसान आप लोगों को होगा वो आप लोगों के ब्रेक्स में होगा और दूसरा चीज़ वो आप लोगों का जो है वो इंजन के अंदर होगा, आप लोगों का जो वो गियर से है उसके अंदर होगा। तो ऑटोमेटिक कार के अंदर भी गियर्स होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको बोला जाता है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो थोड़े से रोलिंग एरिया पे जाते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रोलिंग एरिया है, मैं क्या करता हूँ अपने कार को जनरली एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ और फिर रोल होने देता हूँ और फिर अपने कार को न्यूट्रल गियर में कर देता हूँ। तो उसमें क्या रहेगा क्योंकि वो स्लोपी एरिया है तो कार तो चलते रहेगा, कार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे में आप लोगों को कार को स्पीड करने के कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ब्रेक्स प्रेस करने पड़ेंगे कंटिन्यूसली। जब आप लोग ज़्यादा ब्रेक्स प्रेस करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आपके ब्रेक्स गर्म हो जाएंगे, तो ब्रेक की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जितने ज़्यादा ब्रेक्स ज़्यादा गर्म होते हैं उतनी ज़्यादा ब्रेक की एफिशिएंसी कम होती है, ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो मे भी हो सकता है कि एक सेफ डिस्टेंस पे आप लोग ना रुक पाओ और अगर पहाड़ी एरिया में ऐसा चीज़ हो गया तो आप लोग पहाड़ की क्लिफ से सीधा नीचे जा सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले तो ध्यान रखना है। फिर दूसरा चीज़, अगर सोच लो कि अगर आप लोग कार चला रहे हो, आप लोगों का कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर और फिर सडनली आप लोग सोचते हो कि अरे यार अभी यहाँ पे जो है वो मुझे अपनी कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट करना है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे कि अपनी कार को जो है वो ड्राइव मोड पे करोगे तो कार जो है वो फटाफट जो गियर्स रहेंगे उसके हिसाब से वो गियर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो सोचो कि अगर जो है वो आप लोग जो है वो वैसा सिचुएशन करोगे तो कैसा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि ऐसा सिचुएशन में ये होगा कि आपकी कार जो है वो सारे गियर्स बदल देगी और फिर वैसे में डेफिनेटली जो है वो ट्रांसमिशन फ्लूइड ज़्यादा गर्म हो सकता है और आप लोग सेफली ज़्यादा टाइम तक कार नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि न्यूट्रल गियर तो कभी नहीं करना अच्छे माइलेज के लिए। फिर इसके बाद अभी चौथी गलती के बारे में बात करें और चौथी गलती जो है वो ये है कि जब आप लोग पार्किंग पे ऐसे ज़्यादा टाइम तक रुकते हो तो आप लोग क्या करते हो कि अपनी कार को ड्राइव मोड पे रखते हो, जो कि गलत है क्योंकि अगर ड्राइव मोड पे रहेगा तो आपका इंजन जो है वो ऑलवेज एंगेजिंग रहेगा और आप लोग क्या करते हो कि अपनी कार को जो है वो ड्राइव मोड पे रखते हो और फिर इसके वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग ऐसी जगह पे रुकोगे तो आप लोग अपने कार की गियर को न्यूट्रल में कर सकते हो, कार को ऑटो होल्ड में डाल दो, अपने पैर को आराम से रिलैक्स होने दे सकते हो जिससे आप लोग कंट्रोल करने वाले हो। और जब भी आप लोगों को आगे बढ़ना रहेगा आप लोग अपनी कार को जो है वो ऑटो होल्ड से निकाल सकते हो और फिर ड्राइव मोड पे कर सकते हो जिससे आप लोग धीरे धीरे इसे आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और आप लोग आराम से जो है वो आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो तरीका है वो सही तरीका है। आप लोग जब ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम रुके रहोगे तभी आप लोगों को ये चीज़ यूज़ करना है।
अभी इसके बाद पांचवा एंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो ऑलवेज लोग जो है वो करते हैं जब भी ऑटोमेटिक कार चलाते हैं तो। एंड ये गलती जो है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोग जो है वो अपने गियर्स को बदलते हो, जब आप लोगों का कार जो है वो रोलिंग मोड पे रहता है, रोलिंग यानी कि कंटिन्यूसली मूव होता है लेफ़्ट या राइट या फिर थोड़ा सा आगे पीछे, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो अपने कार के गियर्स को बदल देते हो, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। अभी से अपने आप में जो है वो एक आदत डाल दो कि जब भी आप लोगों का कार चलते रहेगा तभी आप लोग अपने कार के गियर्स को नहीं बदलोगे। जब आप लोगों का कार कंप्लीटली हॉल्ट रहेगा तभी आप लोग जो है वो अपने गियर्स को बदलना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है। इससे नुकसान क्या होता है कि आपके गियर्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, और ऑटोमेटिक कार के गियर्स जो है वो बहुत महंगे आता है। एक्चुअली जो है उसका ट्रांसमिशन बहुत ही महंगा आता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों का ये ट्रांसमिशन ख़राब हो गया तो आप लोगों को लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये खर्चे से बचना है, और इसीलिए जो है वो आप लोगों को ऐसा करना है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कंप्लीटली स्टॉप होने देना है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपने गियर को बदलना है। फॉर एग्जांपल वो चाहे हो गया ड्राइव टू न्यूट्रल, चाहे हो गया वो ड्राइव टू रिवर्स, चाहे वो कुछ भी हो गया रिवर्स टू लेके ड्राइव। तो जब भी आप लोगों को जो है वो अपनी कार के गियर्स बदलने हैं तो आप लोगों को सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है उसको ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है वो अपने कार के गियर्स कभी भी नहीं बदलने हैं जब आप लोग रोलिंग या फिर जो है वो थोड़े से भी मूविंग पोजीशन पे रहोगे, तभी आप लोगों को कम्प्लीटली स्टॉप होना है आप लोगों के कार के गियर्स बदलने से पहले। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो से जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।